वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हमने पैराबोला पढ़ लिया, एलिप्स पढ़ लिया, थोड़ा सा सर्कल पढ़ लिया और अब पढ़ रहे हैं अपन हाइपरबोला या अति परवलय। ठीक है, अति परवलय। इसके लिए आपको बताया था ई जो है वो उत्केंद्रता ग्रेटर देन 1 रहेगी। उत्केंद्रता का मान ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, और ई क्या होता है अपने आप में? ई होता है एस पी अपॉन पी एम। ठीक है, पी जो होता है वो चर बिंदु होता है। फिर से याद दिला देते हैं एक बार। एस यहाँ पे नाभि, ठीक है, जो भी बिंदु होंगे यहाँ पे निर्देशांक नाभि के, और यहां होगा अपने पास पी बिंदु एच कॉमा के, और नियता जो होगी वहां पे एम बिंदु मिलेगा। ठीक है, नियता पे तो एस पी बटा पी एम ये फिक्स बिंदु है, ये फिक्स सरल रेखा है नियता। पी बिंदु जो है वो चर बिंदु होता है, बदलता रहता है, इसलिए यहां पे एच और के लिए, जिसे अपन बाद में एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा रहता है। हर एक टॉपिक में अपन ने ये किया है, यहां भी ये हो रहेगा। तो एस पी बटा पी एम बराबर ई, और ई का मान रहेगा 1 से बड़ा। अभी तक जो किया था उसमें ई का मान 1 से छोटा था दीर्घवृत्त के अंदर। ओके, ये हो गया सारा इसका थोड़ा सा बेसिक। अब किस प्रकार की आकृति रहती है? तो आकृति ये रहती है, देखो परवलय तो रहेगा इसमें, बट अति है, मतलब यहाँ पे दो परवलय एक साथ बनेंगे। कौन से वाले? तो ये पहला वाला फॉर्मेट लेते हैं, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। दो अति परवलय की समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो पहला अति परवलय है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अब आकृति किस प्रकार की बनती है? आकृति जो बनती है वो बनेगी, यहां पे एक परवलय और एक परवलय, इस प्रकार की आकृति रहेगी। नियता कहां रहती है इस परवलय के लिए? यहां पीछे, और इस परवलय के लिए भी यहां पीछे। तो दो नियता रहेंगी इसमें, एक नियता यहां आ गई और एक नियता यहां आ गई। ठीक है, नाभि कहां रहेगी? अंदर, परवलय के अंदर, ये एस डैश और यहां पे एस। ठीक है, ये हो गई नियता। दो नियता आ गई, दो ही नाभि आ गई। और क्या नहीं होता हमें भाई? शीर्ष। शीर्ष ये हो गए, ये ए डैश और ये ए, ये मूल बिंदु हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे बोला भाई शीर्ष होते हैं वो रहते हैं इधर a कॉमा 0 और इधर रहते हैं माइनस a कॉमा 0। ठीक है, अब मेरे को दो चीजें लिखनी है, एक तो a बटा ई और एक ए ई। कौन सा a के आगे होगा और कौन सा पीछे होगा जब e का मान 1 से बड़ा है? e का मान 1 से बड़ा है तो ए ई आगे, यहां वाला बताओ मुझे, आगे वाला ई का मान 1 से बड़ा है, यदि वो गुणा होगा तो बड़ा मान देगा, बड़ा मान देगा तो आगे की तरफ जाएगा, मतलब ए ई कॉमा 0। तो यहां हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, अब ये जो रहेगा वो a बटा ई, ए बटा ई ए से छोटा मान कर देगा। क्यों छोटा कर देगा? ये बड़ा, ई का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी संख्या से अगर डिवाइड करोगे कोई भी संख्या को तो कम हो जाएगी ना, पहले से कम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इस अक्ष को बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष, इसमें स्पेशल नाम आता है इसका। जो यह एक्स अक्ष है जिसपे अपना अति परवलय बना हुआ है उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ अक्ष, और दूसरे अक्ष को बोलते हैं संयुग्मी अक्ष। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष और इसको बोलते हैं संयुग्मी अक्ष। ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई शीर्ष से शीर्ष तक होती है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई शीर्ष से शीर्ष तक होती है। कितनी होगी बताओ? शीर्ष से शीर्ष तक 2a।
अगर ये 2a है तो यहां पे जो संयुग्मी अक्ष है उसकी लंबाई कितनी होगी 2b। ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई शीर्ष से शीर्ष तक a और a' के मध्य दूरी 2a। तो यहां पे ट्रांसवर्स अक्ष में मतलब ये जो संयुग्मी अक्ष है वहां पे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आपको बोलो अगर पूछा जाए कितनी लंबाई होगी तो कितनी होगी 2b। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई 2b² a, जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, तो बना लीजिए डायग्राम, फिर लिखते हैं। ये वो पहले थोड़ा सा ये बेसिक हो गया, E > 1, E = SP/PM। फिर उसके बाद ये वाला पहला वाला डायग्राम, फिर इसके बारे में सारी कथा लिख लेते हैं। और ये शो तो कर देते हैं यहाँ पे भाई, ये B है 0, B, और ये B' है 0, -B। नियता आ गई, शीर्ष आ गया, नाभि आ गई, और तो कुछ नहीं बचा। लंबाइयों की बात है तो वो तो नाप लेंगे। यहीं पे लिख देता हूं, ये होता है अनुप्रस्थ अक्ष। जिस अक्ष पे परवलय अति परवलय का शीर्ष आएगा वो अक्ष होता है अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है, जिस अक्ष पे अति परवलय का शीर्ष आएगा, शीर्षीय, वो हो गया अनुप्रस्थ अक्ष। और उसका दूसरा वाला जो अक्ष कहलाएगा वो कहलाएगा संयुग्मी। और नाभिलंब मतलब ये हो जाएगा, नाभिलंब P बिंदु है यहाँ पे, नाभि से गुजरने वाला। पता ही है नाभिलंब, इतनी बार यूज कर लिया अब तो क्या। हाँ हाँ, ये 2b² होगी, तो b² ये वाला भाग है, b² ये वाला भाग है। अगर ये L और L' से शो करें जैसे पहले कर रहे थे हम, AE b²/a, ये हो जाएगा AE थोड़ा प्रॉपर सिस्टमैटिक लिखेंगे, मतलब डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद सारी चीजें लिखेंगे पॉइंट वाइज। हाँ, अगर यहां की बात करोगे तो नाभिलंब में माइनस में आ जाएगा, और वो b² और नीचे भी -b²। लिखे पॉइंट वाइज। टेस्ट वही अनिश्चित समाकलन। हाँ शायद है संडे को, नहीं उस दिन नहीं है। फिर अगर टेस्ट होगा तो क्लास नहीं होगी, फिर मंडे को रहेगी क्लास। कोई बात नहीं, संडे को टेस्ट देने तो आ जाना, फिर बाकी बात बाद में करें। ठीक है, चलो देखते हैं, बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है।
आप इधर, आप इधर, अब बस पता मत दो मुझे, इधर देख। ये आ गया डायग्राम, समझ में आ गया? सारी चीजें लिख ले, लिखो, लिखते जाओ बेटा, पॉइंट डाल डाल के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके। अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर 2a, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर 2a, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर 2a बराबर a डैश, बराबर a डैश, मतलब शीर्षों के मध्य दूरी बराबर a डैश, a डैश, a डैश, कैपिटल A डैश, है ना, बराबर शीर्षों के मध्य दूरी। क्योंकि सारा खेल दूरियों का ये, अगर ये खिसक जाएंगे तो फिर आपको ऐसे ही पता लगाना पड़ेगा कि ये इन शीर्षों के मध्य दूरी ही 2a के बराबर होती है, नाभि के मध्य दूरी, इन्हीं चीजों से पता लगाएंगे। तो नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट, संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर 2b, संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर 2b, 2b। थर्ड पॉइंट, नाभि S S डैश, दोनों के निर्देशांक लिख दीजिए, नाभि, नाभि के निर्देशांक लिख दीजिए, S और S डैश लिख दिए। नाभि के निर्देशांक S है AE,0, S डैश माइनस AE,0। नाभियों के मध्य दूरी, नाभियों के मध्य दूरी बराबर कितनी रहेगी भाई? नाभियों के मध्य दूरी बराबर 2AE, नाभियों के मध्य दूरी बराबर 2AE, नाभियों के मध्य दूरी बराबर 2AE। नेक्स्ट लिखिए नियता, समीकरण लिख लो नियता के दोनों के, ये लिखे हुए, x बराबर a बटा ई तथा x बराबर माइनस a बटा ई। x बराबर a बटा ई तथा x बराबर माइनस a बटा ई। फिर लिखो a b तथा e में संबंध, a b तथा e में संबंध, थोड़ा सा चेंज है केवल यहां से, हाँ, क्योंकि ई का मान ज्यादा है, वहां पे ई का मान कम था, तो हमें हमेशा पता है पॉजिटिव मान लाने बी और ए के, तो पॉजिटिव मान लाने, इसलिए वहां पे था दीर्घवृत्त में 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहां पे ई का मान 1 से ज्यादा है तो ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए बी व ई में संबंध। और कुछ बचा है क्या? हो गया सारा? हाँ, नाभि लंब की लंबाई बताते जाओ और पॉइंट्स। 2b स्क्वायर अपॉन ए, नाभि लंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, नाभि लंब के निर्देशांक, हाँ बोलो क्या चीज बेटा? ऐसे बता ना, अच्छा ये नाभि लंब की लंबाई बराबर 2b स्क्वायर अपॉन ए। अरे मुझे ऐसे 7 6 बिल्कुल मेरे पास लिखा हुआ नहीं है बेटा, मैं तो इसमें से छाड़ छाड़ के देता जा रहा हूँ। नाभि लंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक। और क्या था? ये नाभि लंब के निर्देशांक ये रहे L और L डैश। इसी प्रकार से यहां भी खींचोगे तो M और M डैश हो जाएंगे। एक लिख लो, दूसरा आप बना ही सकते हो। ये M लिया तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे इधर, ये माइनस का ए प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस का ए माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए। लिख लो, चारों ही लिख दिए। और बताओ कुछ रह गया हो तो। किसका किसका किसका? ये ना, ये तो अपने आप में ये x बराबर ए ई। नाभि लंब का समीकरण की बात करें तो देखो ये कितना चले अपन x अक्ष पे, ए ई चले, तो अगर नाभि लंब की समीकरण बोले तो x बराबर ए ई, और इधर आ जाएगा x बराबर माइनस ए ई।
और डायग्राम में कुछ पूछना है बोलते जाओ तो ये पता जाऊंगा। सब चीज आ गई। देख लो और कुछ रह रहा हो। ठीक है, डन। करें अगला। अब अगले वाले में ये पूरा डायग्राम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये जो है कटोरी ऊपर हो जाएगी और ये कटोरी नीचे हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे को रोटेट कर देंगे तो, और समीकरण भी थोड़ी सी बदल जाएगी। अभी समीकरण थी एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अब बदल जाएगी तो लिखिए सेकंड वाला अतिपरवलय, उसको बोलते हैं संयुग्मी अतिपरवलय। संयुग्मी अतिपरवलय। हाँ, 90 डिग्री घुमाना है। मैं समीकरण लिख रहा हूं और डायग्राम बनाओ, बिल्कुल कॉपी को 90 डिग्री घुमा के बना लो। तो ये बन जाएगा नेक्स्ट सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, कई जगहों पे क्या होता है -1 कर देते हैं इधर से माइनस कॉमन लेके, तो बात एक ही है, यहां से माइनस कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1, वो बात एक ही है। अभी हमने +1 वाली लिखी है, अगर आप -1 वाली लिखना चाहते हैं तो बीच में माइनस आएगा, यहां से हट जाएगा, है ना। बनाओ डायग्राम। ये बन गया एक, तो इस प्रकार से आ जाएगा, और इसकी नियता यहां आ जाएगी ऊपर वाले की, तो और इस वाले की आ जाएगी यहां पे। इसके लिए S, इसके लिए S डैश, ये ओरिजिन, ये x अक्ष, ये y अक्ष, बनाते जाओ बेटा साथ में ही, सारे पॉइंट्स मेंशन करते जाओ जो जो आपको पता है। यहां पे क्या S के बारे में, अच्छा ये पहले A शीर्ष और यहां पे A डैश। पहले तो A बिंदु के निर्देशांक देखते हैं 0, B, और यहां हो जाएगा A डैश के 0, -B। ठीक है, S के हो जाएंगे 0, BE, और यहां S डैश हो जाएगा 0, -BE। यहां हो जाएगा नियता y बराबर B बटा E, और ये हो जाएगा y बराबर -B बटा E। नाभिलंब की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, L डैश, बस हो गया अब तो। अच्छा, अब अनुप्रस्थ अक्ष कौन सी हो जाएगी, अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष, और ये हो जाएगी संयुग्मी अक्ष। हाँ, पॉजिटिव वाला इधर ले लो, पॉजिटिव साइड में ले लो। हाँ ठीक है, बिल्कुल आएगा। एल के निर्देशांक क्या बनेंगे भाई, दोनों पॉजिटिव बनेंगे, एक्स में चले जाएगा, वहां पे बी स्क्वायर अपॉन ए था, यहाँ ए स्क्वायर बटा बी, कॉमा बीई, यहां आ जाएगा एक्स माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी, कॉमा बीई। ए स्क्वायर अपॉन बी, कॉमा माइनस बी, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी, माइनस का बीई। और कुछ, अब पहले वाले सारे पॉइंट देख लो डायग्राम में, और पिछले वाले और इस वाले से तुलना कर लो, कुछ बचा तो नहीं।
पहले वाले और इसमें देख लो एक बार, कुछ बचा तो नहीं। क्या बचा? अच्छा वो लिखना है अनुप्रस्थ अक्षर वो। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ओके। हो गए सारे पॉइंट्स? तो लिखो फिर। समीकरण तो लिखी थी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। लिखो अनुप्रस्थ अक्ष। सारे पॉइंट्स पीछे वाले कवर करते जाओ लाइन से, जो नहीं है ये बोल देना। पीछे वाले पेज से कवर करते जाओ, जिससे छूटेगा नहीं, फिर मिसमैचिंग हो जाती है थोड़ी सी। पीछे वाले पेज में जो जो लाइन से लिखा हुआ है वो लिखते जाते हैं। पहला होगा अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष होगा वाई अक्ष वाला, और लंबाई होगी 2b, जिसे आप बोल सकते हैं ए डैश, ए डैश। संयुग्मी अक्ष होगा एक्स अक्ष, जिसकी लंबाई होगी 2a, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2a। नाभि के निर्देशांक 0, BE, 0, माइनस BE। नाभियों के मध्य दूरी, नाभियों के मध्य दूरी 2BE, नाभियों के मध्य दूरी 2BE, 2BE। नियता, नियता कहां गई भाई? ये रही। y बराबर b बटा ई, y बराबर माइनस b बटा ई। प्रवेश नहीं आज गया। देखो नाभियों के मध्य दूरी 2BE। अरे डायग्राम में से देख ले, सामने बना हुआ है। हाँ बस चलते जाओ। ए बी और ई में रिलेशन, संबंध। और नाभि लंब की लंबाई और कोई पॉइंट नहीं आ रहा तो बता दो। आगे सारे पॉइंट्स, नाभि लंब की लंबाई, ए बी ई में रिलेशनशिप, बाकी सब हो गया। शीर्ष के निर्देशांक तो लिख लिए, शीर्ष के ए और ए डैश देख लेना, एक बार लिख लेना। हाँ 0, B और 0, माइनस B, ये रहे। सारे पॉइंट कवर कर लेना पहले वाले की तरह, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा हार्ड नहीं बनते, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इसमें। क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ते हुए इतने दिन हो गए, जिसमें हार्ड क्वेश्चन वाला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें बेसिक बनते हैं। मतलब यही डायग्राम में ही उलझ जाते हैं बच्चे, तो डायग्राम से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। लिख लिया क्या शेरों?
लिखिए अब आगे, सब हेडिंग डालिए। आयतीय परवलय, अति परवलय आयतीय अति परवलय, आयतीय अति परवलय, आयतीय, आयत होता ना आयत, तो आयतीय अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिखिए इसमें, यदि किसी अति परवलय के अनुप्रस्थ तथा संयुग्मी अक्ष समान हो, यदि किसी अति परवलय के, यदि किसी अति परवलय के अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्ष समान हो, संयुग्मी अक्ष समान हो, तो वह आयतीय अति परवलय कहलाता है, आयतीय अति परवलय कहलाता है। ठीक है, आयतीय अति परवलय कहलाता है। समीकरण बनाइए इससे, a बराबर b रख दो समीकरण में। क्या होती है अति परवलय की समीकरण, क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बराबर 1। a बराबर b बोला है हमने, मतलब दोनों अक्ष की दूरी समान है बिल्कुल, a बराबर b है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, b का मान a रख दिया ना, या तो a का मान b, मतलब दोनों को b रख दो या दोनों को a रख दो, तो जनरली एक ही रूप में रखते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये तो आ गई समीकरण। अब उत्केंद्रता ज्ञात करो, उत्केंद्रता, आयतीय अति परवलय की उत्केंद्रता। उत्केंद्रता के लिए एक ही फॉर्मूला है जो फिक्स करके दिया है अपन को, बी स्क्वायर बराबर, इसमें ये रिलेशन यूज करो, दोनों बराबर हैं, 1 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1, कटा कैसे, दोनों बराबर है ना ये रे, ठीक है। उत्केंद्रता रेशियो है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ई बराबर √2 फिक्स हो गया, ये आयतीय अति परवलय में फिक्स हो गया, ई बराबर √2, ध्यान रखेंगे स्पेशल। नेक्स्ट लिखिए, यदि एक अति परवलय तथा इसके, यदि एक अति परवलय तथा इसके, हाँ अगला नेक्स्ट लाइन, मतलब क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट लाइन ही है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिख रहे हैं लेकिन है क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है, याद रखना है अपन को। यदि एक अति परवलय तथा इसके संयुग्मी अति परवलय तथा इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता ई व ई डैश हो, यदि एक अति परवलय तथा इसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता ई व ई डैश हो, मतलब अति परवलय की ई और दूसरे वाले की, संयुग्मी वाले की ई डैश हो, तो 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी की फॉर्म में है, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूं, ठीक है। 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। मतलब एक अति परवलय दिया है, उसकी उत्केंद्रता दी है e, और दूसरा वाला जो है उसकी दी है हमको e डैश, केवल ये मान निकालना है। तो आपको फॉर्मूले तो पता ही है, ए बी और ई में रिलेशनशिप पता है ना, क्या क्या होती है भाई। पहले वाले के लिए जो रिलेशनशिप होगी वो होगी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां से ई स्क्वायर का मान निकालिए, ई स्क्वायर का, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, सही है। लसपा लेके लिखें तो ई स्क्वायर बराबर
ठीक है। अब दूसरा बोला है ई डैश किसकी उत्केंद्रता है, उसके संयुग्मी की। तो संयुग्मी वाला रिलेशन क्या था भाई, वो था ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब की बार ई डैश लेना है, उसने बोला है ई डैश है उत्केंद्रता, ई डैश लेनी है, संयुग्मी वाले की उत्केंद्रता ई डैश लेनी है। फॉर्मूला वही रहेगा, ई की जगह ई डैश यूज करेंगे। अब ई डैश का स्क्वायर निकालो। अच्छा ये आ गया, तो 1 अपॉन ई डैश का स्क्वायर क्या बनेगा, और 1 अपॉन ई स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, एक आएगा। ये याद रखना है। मतलब क्या, दोनों अति परवलयों की उत्केंद्रता के व्युत्क्रमों के वर्गों का योग, दोनों अति परवलय के उत्केंद्रता के व्युत्क्रमों के वर्गों का योग 1 होता है। शब्दों में जरूरत नहीं है, चलेगा, मैंने तो सिर्फ ऐसे लिख दिया आपको, वर्डिंग में मैथमेटिकल फॉर्मेट में ध्यान रखें। ठीक है, फिर लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अब ये थियोरेटिकली भी ध्यान रखना है, 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस अतिपरवलय, हाँ एडवांस में भी एक दो बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, ये जो पढ़ा है ना केवल इसमें से एडवांस में डायरेक्ट आया हुआ है। सोचो, अब मेंस की तो बात छोड़ो, तुम एडवांस में भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है एक दो बार। जो अभी तक पढ़ा है केवल उतने भाग में से, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग फॉर्म यूज की थी। शिफ्टिंग मतलब जो थोड़ा शिफ्ट कर देते अपन, शीट्स को ले जाते थे ना x1 y1 पे, वो, बाकी और कुछ नहीं, जो पढ़ा हुआ है केवल उसमें से। लिखो, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 4,0, जिसकी नाभियां 4,0 तथा -4,0 है, वह उत्केंद्रता 8 है, वह उत्केंद्रता 8 है। आराम से तुलना कीजिए, अब कर चुके हो इस तरह के क्वेश्चंस, डेटा सारा आपके पास है, पीछे पेज पलटोगे सब मिल जाएगा। ए बी और ए और बी चाहिए हमको, बस ए और बी ढूंढ दो, काम हो जाएगा। 3 चीजें दी हुई है, एस, एस डैश और ई। देखो अब तुलनाएं करके, किसी ने कर दिया तो बताना। टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है बेटा, पीछे डायग्राम बना हुआ है, हाथ के हाथ अभी पेज पलटो, वहां से तुलना करो, देखो ये कौन सा रूप हुआ, पहला रूप हुआ या दूसरा, पहला रूप हुआ, पहले रूप में तुलना करो, नाभि की तुलना करो, मान आ जाएंगे सारे। ए का मान बताएगा कोई, ए का मान 1/2, और एक समीकरण आपके पास है ऑलरेडी, ए बी और ई में संबंध, कोई सा भी क्यों, आगे मान देखो, ये ए ई बराबर 4, ई का मान दे रखा है ए बराबर 4/8, 1/2, संबंध यूज करोगे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर -1, सारी वैल्यू फिट करोगे, बी स्क्वायर आएगा 63/4। ठीक है, बस यही चाहिए था, समीकरण में लग देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 63/4 बराबर 1। 4 चाहे तो लसापा लेके शिफ्ट कर दें, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं।
बेसिक क्वेश्चन था इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, कोई ऐसा ऑप्शन तो था नहीं हमारे पास अभी। नेक्स्ट लिखिए 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 की उत्केंद्रता नाभि नाभिलंब की लंबाई केंद्र शीर्ष ज्ञात कीजिए। केंद्र होता है 0,0 वैसे बेसिक में बात करें तो, ठीक है, वो शिफ्टिंग होगी तो बात अलग है, अभी 0,0 मूल बिंदु केंद्र रहता है, ठीक है। सब कुछ ज्ञात करना है, कुल मिला के कहानी ये है। तो बेसिक चीजें निकल जाएगी तो सब निकल जाएगा। ए बी और ई निकालेंगे, पहला काम ये है, पहला काम होगा ए बी और ई, क्योंकि बाकी सब इसी से बनेंगे, ए बी और ई। अब इसको पहले लिख सकते हैं इसके रूप में, तो यहां लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर हुआ होगा 1। 9 को नीचे ले गए बेटा, नीचे ले जाओगे तो 1/9 बन जाएगा, और 1/9 को 1/, ये सोल्यूशन। तो ए स्क्वायर की बात करें तो 1/9, बी स्क्वायर की बात करें तो 1। कौन सा वाला रूप है? पहला वाला। दूसरा रूप में समीकरण में x के साथ माइनस आता है, ये पहला रूप है। पहला रूप है तो फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर ई का मान बताइए, ई का √10। क्या नहीं आया इसमें बोलो? ये देखो, ये समीकरण है, अपने ओरिजिनल रूप में लेके आओगे। 9 यहां पर नहीं होना चाहिए, इसको बटे में चाहिए, तो बटे में भेजा तो 1/9 बन गया। 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख दिया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, या बराबर 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर्मूला ऑलरेडी फिक्स है, ई का मान निकल गया, ए बी और ई आ गया। अब अपन शुरू करते हैं अपने डायग्राम से। तो डायग्राम में जाएंगे तो सबसे पहले नाभि के निर्देशांक होते हैं ए ई, 0, ठीक है। तो ए ई, 0 होता है, तो नाभि के निर्देशांक आपको मिल गए होंगे एस ए ई √10/3। ए होता है ना, ए का मान कितना है? एस डैश कितना मिलेगा भाई? -√10/3 0। नाभि मिल गई सबको, ठीक है। शीर्ष पे आ जाइए। शीर्ष होता है ए और ए डैश। ए था अपने पास a, 0, संयुग्मी का मतलब बस अच्छा, वो 0b हो, 0,b, हाँ चाहो तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो वैसे भी वहां पे बोलेगा, यहाँ तो मैंने सब कुछ फाइंड करवाया ऐसे ही सीखने के लिए, ठीक है। और अपन को क्या चाहिए था? नाभिलंब की लंबाई 2b² a, ठीक है। और क्या चाहिए भाई? केंद्र तो हो गया 0, ठीक है। हाँ, नियता की समीकरण x बराबर a/e, तो प्लस माइनस, क्योंकि एक प्लस की आती है एक माइनस की आती है, दोनों साइड की आती है। a हो गया 1/3 केंद्र हो जाएंगे 0,0, केंद्र के निर्देशांक 0,0, जब तक की शिफ्टिंग ना हो केंद्र रहेगा 0,0। पहचान में आ गया पूरा? ये सिर्फ तैयारी है, क्वेश्चन तैयार, जो
हाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे उसके लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पहले पूरा पहचान तो आना चाहिए। क्वेश्चन जो बनते हैं वहां पे वो शिफ्टिंग फॉर्म के बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्म के नहीं बनते हैं। बहुत लकी होंगे कि डायरेक्ट फॉर्म के आ जाए, तो थोड़ा तो टफ करेंगे तो शिफ्टिंग फॉर्म के देंगे। शिफ्टिंग मतलब फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी लंबाई कितनी थी, उसी हिसाब से शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए। और हाँ ये पूछा जाए तो अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b, मान सारे हैं ही a और b के, सब कुछ निकल जाएगा अब। हाँ जो भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे अलग तरह के क्वेश्चंस पे। तो लिखिए 16x² माइनस 9y² बराबर माइनस 144। 16x² माइनस 9y² बराबर माइनस 144। अब इसके लिए कीजिए वही सब जो पिछले प्रश्न में किया, वही सब इस वाले प्रश्न में कीजिए। क्या? ठीक है, जो पिछले प्रश्न में ज्ञात किया वही सब कीजिए। अरे ऐसे लिख लो ना, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, और शुरू कर दो। पूरा पूरा लिख लो यार। अरे जल्दी फास्ट चलो बस। हाँ जितना तुम फास्ट चलोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। आज 24, 25, 26 कौन संयुग्मी रूप आएगा? ये संयुग्मी रूप। सोलह 9 बार ये 144 में कितनी बार? 9 बार जाएगा। ठीक है, तो माइनस 144 से दिया तो माइनस x² बटा 9 प्लस y² बटा 16 बराबर 1, a² बराबर 9 और b² बराबर 16। अब रिलेशन जो होता है a² बराबर b² e² माइनस 1, यही क्या होगा? ई निकालने के लिए संयुग्मी वाला है, सेकंड वाला रूप है, सेकंड वाला 9 बटा 16 बराबर e² माइनस 1, सेकंड वाला रूप है, यहां से पता लग रहा है ये माइनस का, ये प्लस का, बराबर 1। निकालना शुरू करिए। नाभि, नाभि के निर्देशांक रहते हैं इसमें s 0, BE, तो 0, B गुणा E 4 गुणा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 5। एक साथ लिख दिया मैंने नाभि अब दोनों, s और s डैश। ठीक है, दो नाभियां रहती है, एक होगी 0,5 और एक बनेगी 0,-5, एक साथ लिख दी। और क्या लिखा था पहले? शीर्ष, शीर्ष रहेंगे भाई a 0, B, तो 0, B मतलब प्लस माइनस 4, दो आएंगे a और a डैश, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। नाभि लंब की लंबाई 2a² अपॉन b बराबर 2, 9 अपॉन 4। नाभि लंब की लंबाई 9 बटा 2। नियता का समीकरण लिखना है। y बराबर प्लस माइनस b बटा e 4 बटा ये आ रहा है क्या?
ठीक है, तो ये हो गई सारी जानकारी इस अति परवलय के बारे में। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए अति परवलय का शिफ्टेड रूप। अति परवलय का, अरे बस एक लाइन का है उसमें तो क्या है, अति परवलय का शिफ्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, यदि x1 y1 बस न, हाँ x माइनस x1 माइनस y माइनस y1 x1 कॉमा y1 से शिफ्ट किया जाए, x1 कॉमा y1 से शिफ्ट किया जाए ठीक है, यदि x1 कॉमा y1 क्या हो, केंद्र हो। शिफ्टिंग केंद्र से होगी, केंद्र शिफ्ट होगा तो केंद्र हो गया x1 कॉमा y1। तो समीकरण हो जाएगी शिफ्टिंग में x माइनस x1 का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। हो गया, करे, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन लिखिए 7y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 7y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 28y प्लस 54x माइनस 28y माइनस 116 बराबर 0। पहला काम है इसकी अति परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए। अति परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर बाकी सारी चीजें निकालेंगे। अति परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए। बोला गया अति परवलय की समीकरण क्या होगी, तो कैसे ज्ञात करोगे, पूर्णवर्ग बनाकर। पूर्णवर्ग बनाकर, तो पूर्णवर्ग के लिए y वालों को साथ में रख दो, x वालों को साथ में रख दो, कॉमन लो, पूर्णवर्ग बनाओ। पहले आप बनाओ, कोशिश करो। पूर्णवर्ग बनाना सबको आता है, आराम से बन जाएगा। पूर्णवर्ग बनाइए। आकाश, पूर्णवर्ग तो अपन ने समाकलन में बनाया था, कैसे बनाया था, x से गुणांक, पहले x स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेंगे, उसके बाद x से गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, बस वैसे ही तो बनाना है। 7 कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 4y, 7 कॉमन लिया, y स्क्वायर माइनस 4y, y का गुणांक 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, जोड़ेंगे घटाएंगे, प्लस का 4 एंड माइनस का 4। फिर माइनस का 9 कॉमन लिया, अंदर बना x स्क्वायर माइनस 6x, x का गुणांक 6, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, माइनस 116 बराबर 0। शुरू के 3 जो है वो मिलकर पूर्णवर्ग बनाएंगे, तो 7 ये बनाएगा हमारे पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 28 एक्स्ट्रा आ गया, 7 चौक 28, फिर माइनस का 9, शुरू के 3 मिलके पूर्णवर्ग बनाएंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9, प्लस का 81 एक्स्ट्रा आ गया, माइनस 116 बराबर 0। आपका भी ऐसे ही आ रहा है क्या, देखो एक बार। ठीक है, चलो बदल देते हैं। तो ये कांस्टेंट हल करके बताओ बेटा कितना आ रहा है, 116 माइनस का प्लस का 81 माइनस का 28, 63 या 53, 63 आ रहा है। ठीक है, उधर भेज देते हैं, तो बन जाएगा अपने पास माइनस 9x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 63। 63 का भाग लगा देते हैं, बनेगा माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटा
7 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। अगर केंद्र की, अच्छा ये सेकंड रूप आया है ना, सेकंड रूप है माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इसमें केंद्र की बात करें तो केंद्र हमारे होते हैं 0,0, हमारे केंद्र होते हैं 0,0। तो इसके हिसाब से केंद्र क्या हो जाएंगे, तो कैपिटल एक्स बराबर 0, तो कैपिटल एक्स किसके बराबर है, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। कैपिटल y बराबर 0, स्मॉल y बराबर 2। तो केंद्र बन जाएंगे नए 3,2। तुलना कर ली, जो केंद्र होते हैं 0,0 से वहां से कंपेयर कर लिया। केंद्र के बाद नाभि पे जाते हैं। नाभि क्या होती है, सेकंड वाले में 0,BE, 0,BE। तो नाभि के निर्देशांक लेता हूं 0,BE। दोनों तरीके देखते हैं, एक तो यहां तुलना करके और एक डायग्राम से भी सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां तो आपको शॉर्टकट नहीं लगाने, तो डायग्राम से भी सीखेंगे। अभी एक बार आप वैल्यू तो निकालिए, फिर डायग्राम से सीखने में इजी रहेगा, ठीक है। तो तुलना वाला मेथड के अनुसार कैपिटल एक्स बराबर 0, कैपिटल वाई बराबर BE, कैपिटल एक्स वहां से उठाओ, एक्स बराबर 3 आ गया, और कैपिटल वाई, वाई माइनस 2 बराबर B 3। ई नहीं है क्या, ई तो कैलकुलेट ही नहीं किया, करो कैलकुलेट, ई कैलकुलेट कर लीजिए। कौन सा वाला है, सेकंड वाला है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देख लेते हैं, ए स्क्वायर 7, नौ और 7 13, 13 क्या 16, 16 बटे 9। तो y बराबर 6। एक नाभि ये हो गई, नहीं प्लस माइनस नहीं, एक नाभि ये हो गई, एक नाभि माइनस का b। इससे आ जाएगा x बराबर 3, कैपिटल y बराबर माइनस का 4, y माइनस 2 बराबर माइनस का 4, y बराबर -2। तो एक नाभि बनी 3,6 और एक बनेगी 3,-2। ठीक है, नाभि आ गई। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2b और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2a। नाभि और क्या चाहिए तुम्हें, नियता की समीकरण। नियता क्या होती है भाई, इसमें y बराबर में b बटा e, तो नियता आ जाएगी y आ गया b आ गया 3 और e आ गया 4/3। चार दूनी 8, 8 और 9 13, 17/4। y माइनस 2 बराबर माइनस का 9/4, y बराबर -1/4।
और भी कुछ निकालना होगा तो हम इस प्रकार से तुलना करके फाइंड आउट कर सकते हैं शिफ्टिंग फॉर्म में। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करना पड़े, डायग्राम से अगर काम हो सके तो डायग्राम से काम हो जाए। ठीक है, तो हमारे को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी डायग्राम के लिए भी। एक तो ये पूरा समीकरण, और तीसरा उत्केंद्रता। इन 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ए बी, केंद्र कहां कहां आ गए 3 और 2 पर, मतलब कितने शिफ्ट हुए, और साथ में उत्केंद्रता। ये चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, बाकी इन सब में से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देखो अपन कैसे बनाएंगे। केंद्र तो डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, इसको बराबर 0 करोगे, x बराबर 3, y बराबर 2, केंद्र तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। अब बात आती है सर नाभि कैसे पता लगेगी, या फिर नियता कैसे पता लगेगी, या और भी कुछ। तो उसके लिए देखो, मिटा दूं ये तो, सेकंड वाले रूप वाला डायग्राम खोल लो। सेकंड वाला जो फॉर्मेट बनाया था अपन ने, वो वाला डायग्राम खोल लो। ओपन कर लिया। सेकंड वाला जो डायग्राम बनाया था वो ओपन कर लीजिए। ठीक है, बनाओ मत, बस ओपन कर लो समझने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 और 2 पर केंद्र है। ठीक है, ये मान लिया हमने 3,2 है कोई बिंदु, 3,2, यहां से पता लग रहा है 3,2। ये पता ही है आपको सेकंड वाला रूप है। सेकंड वाला रूप है तो ये इस प्रकार का बनेगा, एक कटोरी ऊपर एक कटोरी नीचे। 3,2 हमारा यहाँ पे केंद्र हो गया, तो ये बना दिया इसके हिसाब से भाई ये, और अरे कुछ ज्यादा खराब बन गया। ठीक है, अब अगर ये केंद्र है, ये अगर केंद्र है तो अक्ष यहीं से गुजरेंगे। केंद्र से ही तो गुजरते हैं अक्ष। हम मूल बिंदु वाला अक्ष नहीं ले रहे, ये इसके खुद के अक्ष ले रहे हैं। कौन कौन से अक्ष होते हैं इसके पास, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष, वो ले रहे हैं। मूल बिंदु पड़े हैं यहाँ पे साइड में कहीं, वो पड़े रहने दो, हम उसे बना ही नहीं रहे। ठीक है, 3,2 यहां से ये पता लग गया, उत्केंद्रता पता ही है। अब बात आती है सबसे पहले अपने पास ये इन 2 चीजों की मदद से। अब डायग्राम में देखो, सबसे पहले वो नाभि और केंद्र के मध्य दूरी क्या थी, थी बी। अब यहां पे लॉजिक लगाओ कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बी देखो और ई देखो। हाँ, बी क्या बनेगा पहले देखो, बी ई ए रहा, बी यहां पे ये रहा, बी और ई बताओ मुझे। बन गया क्या, कितना बना बी, ठीक है भाई, ये बीई का मान बना है सबका 4। ठीक है, अब ये हम खड़े, हमारा जो केंद्र था पहले 0 से था, तो हम 0 से 4 जाते थे, मतलब बीई जाते थे 0 से बीई। अब हम खड़े कहां पर है, वाई अक्ष पे खड़े हैं, और वाई अक्ष पे ऑलरेडी 2 सीढ़ी चढ़ के आ चुके हैं। अगर मुझे 4 सीढ़ी और ऊपर जाना है तो कहां जाके, तो x तो सेम ही रहेगा भाई। ये दूरी जो है ना, ये s, तो ये दूरी आपको 4 मेंटेन करानी है। आप ही ने बोला है सर बी बराबर 4, तो 4 दूरी कब बनेगी, जब वो आगे 6 होगा तभी तो दूरी 4 बनेगी ना। 4 जोड़ दिया इसमें यार। ठीक है, अब यहां से 4 दूरी है तो यहां से भी 4 दूरी दिखानी है। अब यहां से 4 दूरी दिखानी है तो 2 तो ऑलरेडी 0 तक पहुंचेगा, और 2 और तरीका रहेगा, इस 2 में 4 जोड़ दो और इस 2 में 4 घटा दो। ठीक है, पहली बार कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर फटाफट हो जाएगी सारी कैलकुलेशन। ठीक है, समझ गए, ना भी आ गया। अब और क्या चाहिए था अपन को, हमें बोला गया था, अच्छा शीर्ष की बात करूं, शीर्ष कहां पे थे, शीर्ष यहां होते हैं ए, और एक यहां रहता है ए डैश। अच्छा, यहीं से वो दूसरा अक्ष गुजरता है, पहले वो अक्ष गुजार देता हूं। ये तो हो गया आपका अनुप्रस्थ अक्ष, और ये हो गया संयुग्मी अक्ष।
अच्छा, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या हो गया इस बार? अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण देख के बताओ, अच्छे से देखो। अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, ये समीकरण, ये अनुप्रस्थ अक्ष है, ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष है। अनुप्रस्थ अक्ष कौन सा है? y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर होता है x बराबर कांस्टेंट। और कितना है अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण? x बराबर 3। वापस सुनिए, अनुप्रस्थ अक्ष जो है वो y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर, ये y अक्ष है, इसी के समांतर तो है अनुप्रस्थ अक्ष। और y अक्ष के समांतर का समीकरण क्या होता है? x बराबर कांस्टेंट। तो x बराबर कितना चल रहा है इस पूरे पे लाइन पे? 3 चल रहा है, देख लो। संयुग्मी अक्ष का समीकरण बताओ अब इसी लॉजिक से। x अक्ष के समांतर y बराबर, ठीक है। अब आ जाओ a पर। a मतलब शीर्ष पर। कितनी होती थी वहां पे? शीर्ष के निर्देशांक क्या थे? a, 0। यहां पे क्या बनेगा? a से मान कितना बनेगा? √7 बनेगा, बनेगा √7। तो यहां से बनेगा, सॉरी, हाँ अपने को तो वो चाहिए, हाँ अपना सेकंड वाला है, सेकंड वाला 0, b के हिसाब से 3 बनेगा, ठीक है। अब ये 3 इकाई दूरी पे होना चाहिए, 3 इकाई दूरी पे होना चाहिए। कहां से? यहां से। तो बताओ मुझे अब कितना बन गया? 3 इकाई दूरी पे a बिंदु के निर्देशांक बन गए 0,5 और 0 नहीं, सॉरी 3,5। और यहां पे आ जाओ, इसमें से घटा लो तो ये बन जाएगा अपने पास, आती जा रही है सारी चीजें, जो आपको फाइंड करना है वो सब आ जाएगा बस। तो क्या किया, जो वहां पे निर्देशांक थे उसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग करनी है। वो दूरी आएगी, हमें वो दूरी दे रहा है, हमें वो दे रहा है दूरी, आपको वो दूरी मेंटेन करके देनी है। नियता की समीकरण क्या होती है भाई? y बराबर b/e। अब b/e यहां से देखें पहले तो, कहां गया भाई b? b 3, e देखोगे तो 4/3, 9 बटा, ये बन गया b/e बराबर 9 बटा, रुक जाओ, b/e, b आ गया 3, 4/3 बराबर 9/4, ठीक है। ये आ गया 9/4। अब ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा वहां पे शिफ्टिंग कितनी करानी है। भाई क्या होता है, नियता कहां पे जाएगी? y अक्ष पे ही मूव करेगी ना। नियता कैसे होगी? यहां पे, यहां होगी और यहां होगी, y अक्ष पे ही मूव करेगी, ठीक है। तो वही ऊपर और नीचे, ठीक है, बन जाएगी नियता की समीकरण। चेक करो, पीछे भी यही हुआ था। ऊपर जोड़ दो, नीचे घटा दो। इसमें करना क्या है? शिफ्टिंग ही तो करनी है। ऊपर बढ़ेगा, नीचे घटेगा, उससे बस 3,2 ये फिक्स है। इससे ऊपर बढ़ता जाएगा मान y का, और इससे नीचे घटता जाएगा मान। इधर उधर जाएगा तब है बात। और बोलो क्या मान चाहिए आपको? डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है। ये नियता आ गई, ये आ गई। y बराबर कितना है भाई जोड़ के? 17 बटा कुछ आ रहा होगा जोड़ने का, 17/4। और यहां वाला हाँ जी, नाभिलंब के निर्देशांक वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकलेंगे, उसमें शिफ्टिंग का असर नहीं पड़ेगा। बस ये वाला असर पड़ेगा केवल, y वाला, x वाला कोई असर, हाँ वाला। हाँ भाई आ गया क्या? वापस समझाता हूँ, सोच रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें तो क्या बैठेगा, इसी को समझाऊं।
देखो इसमें करना क्या है, सिंपल सा डायग्राम बनाया हमने सेकंड वाला। सबसे पहले अपने केंद्र देखने हैं, केंद्र यहाँ से 3,2 हो गए, केंद्र मेंशन कर दिए, यहाँ पे कोई बिंदु लेकर कर दिया मेंशन। अब आपने देखा ये कौन सा वाला रूप है, सेकंड वाला रूप है। सेकंड वाला है तो कैसे बनेंगे, एक कटोरी ऊपर एक कटोरी नीचे, 3,2 पर हमने अक्ष बना दिया। अब यहाँ पे आप वो वाला अक्ष नहीं बनाओगे, मूल बिंदु वाला अक्ष भूल जाओ, इसके खुद के पास अक्ष है। कौन कौन से अक्ष है, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। तो अनुप्रस्थ अक्ष बना दिया और संयुग्मी अक्ष बना दिया। 0,0 मूल बिंदु सब भूल गए हम यहाँ पे अभी के लिए। बनाने के बाद हमने इस बिंदु के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन चलेगी। अब करना कैसे है, सबसे पहले हमें नाभि देखनी है। नाभि के लिए होता है सिंपल फॉर्मूला 0,BE, बी और ई को गुणा किया, ई कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले से, ये आ गया ई का मान 4/3, बीई कैलकुलेट किया तो 4 आया। अब यहां पे बोला गया 4 है, ठीक है, मतलब कहां से, केंद्र से। तो केंद्र से 4 इकाई ऊपर चले जाओ और केंद्र से 4 इकाई नीचे आ जाओ। तो केंद्र पे खड़े हो, ये है केंद्र, 4 इकाई ऊपर जाओगे तो y अक्ष में परिवर्तन होगा, ऊपर की बात हो रही है। अगल बगल में जाते तो x में परिवर्तन होता, ऊपर नीचे जाते हैं तो y में परिवर्तन होता है। तो 4 ऊपर जाएंगे, 2 पे खड़े होके 4 सीढ़ी चढ़ोगे तो छठी पे पहुंच जाओगे, और 2 पे खड़े होके 4 सीढ़ी नीचे आओगे तो अंडरग्राउंड में चले जाओगे। ये रहा, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार अब शीर्ष निकालना है। शीर्ष होता है 0,B, बी क्या है यहाँ पे 3। अब 3 इकाई आपको वापस मूव करना है उसी केंद्र से। 3 इकाई ऊपर गए, 2 में 3 इकाई और ऊपर गए 5, और 2 इकाई नीचे गए, तो सॉरी 3 इकाई नीचे गए -1 आ गया। अब बात आती है भाई नियता की समीकरण। नियता की समीकरण हमें पता है होती है उसमें कैपिटल मतलब y बराबर बीई, बी बटा ई का कैलकुलेशन किया तो आया 9/4, ठीक है। y अक्ष पे ही मूवमेंट हो रहा है सारा, उधर x में होगा जब पहले वाले पे आओगे तो 2 में 9/4 जोड़ा और 2 में 9/4 घटाया, तो ये पाया। बस बाकी जो लंबाइयां है वो तो वही रहेगी, लंबाइयां नहीं चेंज होती शिफ्टिंग में। शिफ्टिंग में लंबाइयां दूरियां चेंज नहीं होती है। अगर बोला जाए नाभि लंब की लंबाई तो वही रहेगी 2b²/a, लंबाई नहीं बदलती है। सारा लंबाइयों का ही तो खेल ना, वो बदल जाएगा थोड़ा सा। कैसे बदलेगा, नाभि लंब का निर्देशांक अपना क्या होता है इस वाले केस में, a²/b। ऊपर अगर बात करें इधर वाले में प्लस का b, और उधर आ जाएगा तो माइनस का b, ठीक है। अब यहां पे ये a²/b, ये अपने आप में पूरा लंबाई है, ये लंबाई है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। a²/b अपने आप में लंबाई है। चेंज वहां होगा जहां पे ई का काम आ रहा है या फिर लंबाई शिफ्टिंग हो रही है। जो पूरी शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे वो y में हो रही है, x में कुछ भी शिफ्ट नहीं हो रहा, x में कुछ शिफ्ट ही नहीं हो रहा। देखो सारी शिफ्टिंग कहां हो रही है, y पे हो रही है, ठीक है। x में अरे ये हाँ, तो ये एक बार शिफ्ट होके रह गया बस, तो एक बार ही शिफ्टिंग हुआ ना, यहाँ पे तो सारी चीजों में शिफ्टिंग हो रही है। अरे नहीं समझा, देख ये जो y है, ये पूरा जो अपना वक्र है वो किस पर है, y अक्ष पर ही तो है डिपेंडेंट। पूरा वक्र y अक्ष पे है। जैसे ये वक्र 90 डिग्री घूम जाएगा, पूरा अक्ष x अक्ष पे आ जाएगा। जो कैलकुलेशन करोगे वो कह रहा है, वो तो करनी पड़ेगी शिफ्टिंग तो, हाँ वो वाली शिफ्टिंग तो करनी पड़ेगी। 3 से इधर जाओगे तो, या 3 से इधर जाओगे, वो तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हो गया, ये आ गया डायग्राम से। नहीं, अगर डायग्राम ज्यादा टफ लगता है तो कोई बात नहीं, पहला वाला मेथड फॉलो कर लेना यार, सही करना बस, ठीक है। पहला मेथड तो है ही, तुलना कर करके सारी वैल्यू निकाल सकते हो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो भाई। अब बस क्वेश्चन फटाफट करते जाओ, जल्दी से 2-4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ लिखो। एक अतिपरवलय है जिसकी उत्केंद्रता 3 है,
एक अतिपरवलय है जिसकी उत्केंद्रता 3 है, एक अतिपरवलय है जिसकी उत्केंद्रता 3 है, केंद्र मूल बिंदु है, केंद्र मूल बिंदु है, अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष है, अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष है, अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष है तथा नाभियों के मध्य दूरी 6 इकाई है। नाभियों के मध्य दूरी 6 इकाई है। समीकरण ज्ञात कीजिए। नहीं, ठीक है। अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष है, लंबाई 6 इकाई है, नाभियों के मध्य दूरी वाली s डैश, उत्केंद्रता 3, केंद्र 0,0। समीकरण ज्ञात कीजिए। अब फटाफट कर दो, फटाफट समीकरण ज्ञात कर दीजिए। हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा कल कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करने के लिए। हो गया क्या सारा? निकाल दिया? माइनस का x स्क्वायर अपॉन 8, वाई स्क्वायर अपॉन 1। वेरी नाइस, सही है। कराने की जरूरत पड़ेगी? बता देता हूं फिर भी, चलो। एस डैश, ये y अक्ष वाला है, y अक्ष वाले में क्या होती है? अनुप्रस्थ अक्ष। ये हो जाएगा 2 बराबर 6। b का मान आ गया अपने पास 1। कैसे? e दे रखा था डायरेक्ट, अपने पास एक फॉर्मूला है ही फिक्स, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। यहां पे सारे मान जमाए तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1, e स्क्वायर हो गया, समीकरण आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर बटा 8 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 बराबर 1। क्या हो गया? लिखे नेक्स्ट। अतिपरवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए। अतिपरवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी उत्केंद्रता 2 है, जिसकी उत्केंद्रता 2 है तथा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 बराबर 1 की नाभि से उभयनिष्ठ है, की नाभि के साथ या से उभयनिष्ठ है। इस तरह के बहुत आते हैं। उभयनिष्ठ है मतलब नाभि है ना, ये निकाल के देगा कौन? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त देगा नाभि, और ई का मान, और ये उत्केंद्रता इसने खुद ने दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, मतलब दोनों की नाभियां जो है वो उभयनिष्ठ है। किस किस की? दीर्घवृत्त की नाभि, और जो हमें हाइपरबोला या अतिपरवलय की समीकरण निकालनी है उसकी नाभि, दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, सबसे पहला काम दीर्घवृत्त पे जाओ, दीर्घवृत्त से देखो समीकरण से नाभि किस प्रकार निकालते हैं।
दीर्घवृत्त हो गया क्वेश्चन। ये ई भूल जाओ, ये तो अति परवलय है। अभी मुझे ये तो छोड़ो, अब निकालो तो। दीर्घवृत्त की समीकरण में जाओ और बताओ मुझे किस प्रकार से नाभि की निर्देशांक निकलेंगे दीर्घवृत्त से। दीर्घवृत्त की नाभि निकालनी है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ए कितना आया, बी कितना आया, ठीक है। नाभि के निर्देशांक क्या थे इसमें, ए कॉमा 0 थे, तो ई चाहिएगा, पहले ई निकालना पड़ेगा। ई के लिए फॉर्मूला था इसमें, ये कौन सा वाला है, पहला वाला। पहले वाले के लिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वाला ई काम में मत ले लेना, ये अति परवलय के लिए है, ठीक है। नाभियों के बारे में डिटेल दी है, अति परवलय के बारे में कुछ नहीं बोला। अति परवलय की जो उत्केंद्रता है वो 2 है, तो वो सेपरेट है। यहां पे आपको ई फाइंड करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर बराबर रखा अपन ने 3 और ए स्क्वायर बराबर रखा 4 ई का मान 1/2 आ गया। वैसे भी पता है दीर्घवृत्त में ई 1 से छोटा होता है, कहीं ये यूज मत कर लेना, सब गड़बड़ हो जाएगा। ई बराबर 1/2 आ गया। नाभि के निर्देशांक बोलो, हो गए। अब यही नाभि किसकी है, अति परवलय की। अति परवलय की नाभि है, तो अति परवलय की नाभि का निर्देशांक क्या होता है, अति परवलय के लिए नाभि का, अच्छा ये तो ये बता रहा है कि ये जो दीर्घवृत्त है वो कहां बना हुआ है, एक्स अक्ष के लिए बना हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो अति परवलय के लिए जो नाभि के निर्देशांक होते हैं वो भी ए ही होते हैं, ए ई, ठीक है। तो हमको जो नाभि का निर्देशांक बना है वो ये बना है, तो हम इसी को यूज करते हैं, ए ई बराबर 1। क्योंकि अति परवलय व दीर्घवृत्त की नाभियां उभयनिष्ठ है, इसलिए ये किसकी आएगी नाभि, दीर्घवृत्त से नाभि निकाली, और यही नाभि किसकी हो जाएगी, अति परवलय की। तो अति परवलय की नाभि होती है ए ई, ए बराबर 1/2 आ गया, ई बराबर 2 दे रखा है, समीकरण बना दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3/4 बराबर 1। ध्यान रखें ये कॉमन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, उभयनिष्ठ वाला, उभयनिष्ठ नाभियां दे रखी है, इसका प्रश्न बहुत बार आया हुआ है वैल्यूज बदल बदल के, ठीक है। चलिए तो कर देते हैं फिर एक और क्वेश्चन, लिखिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अब सब ध्यान देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी और इसी जानकारी से प्रश्न एडवांस का है, तो पूरा ध्यान देना। इधर लिखो, यदि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, मतलब अति परवलय दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, ये भी दिया है साथ में। ठीक है, जिसके संयुग्मी अक्ष LM
जिसके संयुग्मी अक्ष LM, संयुग्मी LM, संयुग्मी अक्ष LM, इसके एक सिरे पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके एक सिरे पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके एक सिरे N पर साठ डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल, LMN का क्षेत्रफल बराबर 4√3 है। त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल 4√3 है। ठीक है, फिर कुछ बातें पूछी हुई है तो लिखो। फर्स्ट पॉइंट, लिस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको पता हो तो एडवांस में। इधर 4 ऑप्शन होते हैं, इधर 4 लिस्ट दी होती है, मैच कराना होता है कौन सा किसकी वैल्यू होगी। लिखिए फर्स्ट, अतिपरवलय के संयुग्मी अक्ष की लंबाई, अतिपरवलय के संयुग्मी अक्ष की लंबाई। पहला पॉइंट ये फाइंड करना है, अतिपरवलय के संयुग्मी अक्ष की लंबाई। दूसरा उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। तीसरा फाइंड करना है नाभियों के मध्य दूरी, नाभियों के मध्य दूरी। बेसिक पार्ट में से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडवांस में देख लो। और चौथा है नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, तो बोला गया है भाई इस प्रकार का कोई एक, अब इधर ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ रही है। ठीक है, जितना बेसिक में पढ़ा है हमने सारा यहां पे पूछा हुआ है। ये यहां पे बोला गया है एक अतिपरवलय दिया गया है, a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0। फिर बोला है साथ में संयुग्मी अक्ष जो है उसका नाम है LM, संयुग्मी अक्ष का नाम है LM। अब बताओ मुझे, डायग्राम एक माइंड में बन रहा होगा कि ये तो कुछ ये हुआ, ये हुआ, एक यहां पे आ गया, ये आ गया। ठीक है, संयुग्मी अक्ष कौन सा होता है? ये वाला होता है। यहां पे L ले लिया, ये M ले लिया। संयुग्मी अक्ष LM एक सिरे पर, और सिरे का नाम N दे दिया। सिरा कौन सा होता है? जिसे आप और क्या बोलते हैं? शीर्ष। ठीक है, शीर्ष। तो शीर्ष पर सही है। अच्छा, ये दोनों लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ये 90 डिग्री है। यहां पे पाइथागोरस भी अप्लाई हो सकता है जरूरत पड़ने पे। अच्छा, ये लंबाई कितनी होगी? होगी। ये लंबाई कितनी होगी? वेरी गुड। और क्या दिया हुआ है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल का जुगाड़ दिया हुआ है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं ये केंद्र है, ये N है। तो अगर मैं बोलूं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, अरे पूरे का है ना, ये हो गई ऊंचाई और ये हो गया आधार। यूं देखो त्रिभुज लेट गया है। ठीक है। अच्छा, ये मैं क्या रख सकता हूं? इनको 2b रख सकता है और इसको a। तो 1/2 गुणा ON, ON तो रखेंगे a, बराबर 2 से 2 कट गया, 4√3। AB बराबर 4√3। एक तो ये जुगाड़ हो गया, एक जुगाड़ तो मिल गया, जो इसने दिया था उसी से कर लिया। ठीक है। एक हमारे पास रहता है
तो पहले लिखो डायग्राम बना लो थोड़ा सा, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। क्या हुआ? अब आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि यहाँ पे एक तो अपने पास ही है फॉर्मूला, कौन सा, ए बी और ई में रिलेशनशिप, और एक चीज और जुगाड़ करनी है, क्योंकि अगर तीन मान निकालने ए बी और ई तो तीन समीकरण चाहिए, एक सामने है, एक ऑलरेडी होती है, और एक और जुगाड़ करनी है। तो ये देखो, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ओ एल एन, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में साइन कॉस टेन निकाल सकते हैं। हमें ए और बी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं त्रिभुज में यूज करूंगा, त्रिभुज ओ एल एन में tan 30 डिग्री। बताओ जरा भाई, ये तो 1/√3 आ जाएगा। अरे एक मिनट, आराम से, लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग बताओ पहले तो, लंब बटा, ठीक है, कोण के सामने वाला लंब, ए बराबर, एक और आ गई, और थर्ड वाली आप ऑलरेडी रखते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। हाँ वो तो रखूंगा ना यार, मान रखूंगा डायरेक्ट, ये मान उठा के रख दो यहाँ पे। अब कर दोगे तीनों से सोल्व। अब मुझे ए का मान, बी का मान और ई का मान, ये तीनों मान लिख के दे दो, तीन समीकरणों को हल करके। तीन समीकरणे हैं, ए का मान उठा के यहां रखोगे, बी आ जाएगा, बी वापस आने के बाद यहां रखोगे, ए आ जाएगा और ई आ जाएगा, तीनों चीजें आ जाएगी, तीन समीकरणे हैं बॉक्स वाली। बी बराबर 2, ठीक है, ए बराबर 2√3, कोई भी दे दो, ई दे दो, ई स्क्वायर दे दो, तो निकाल दो, 2/√3। ये ए का मान उठा के यहां रख दो, कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बी आ जाएगा, बी आने के बाद यहां रखोगे, ए आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ई आ जाएगा। ये तीन मान आ रहे हैं। अब आप बताते जाइए ऑप्शन वाइज, पहला पॉइंट का मान है, हाँ अच्छा वैल्यू बोल रहे हो, हाँ ठीक है। यस, फर्स्ट पॉइंट है संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2 गुणा बी, 2b मतलब हो गया 4, पहले का आंसर आ गया 4, 2b बराबर 4, ठीक है। सेकंड बोला है उत्केंद्रता 2/√3 हो गया। थर्ड पॉइंट, नाभियों के मध्य दूरी, फॉर्मूला होता है 2ae, फॉर्मूला होता है 2ae, सॉल्व कर लीजिए, 2ae 8, और नाभिलंब की लंबाई, अब चारों में से एक ही बचा है तो वही होगा, मिलान करने वाला था, 4/√3। जी एडवांस पेपर 2018। अगर अति परवलय से बनता है क्वेश्चन तो सरल ही बनता है, बहुत टफ नहीं बनेगा, ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका होता है,
यहां तक आते आते सरल ही बनता है। आगे सारे मान ओके। फिर से आ जाए मेंस पे, लिखो नया क्वेश्चन। कर लिया भाई? लिखो नेक्स्ट। हाँ भाई अब वापस मेंस पे आ गए। हाँ समझा नहीं क्या बोल रहा है? 18 क्वेश्चन है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 तथा एक्स स्क्वायर बटा 144 एक्स स्क्वायर बटा 144 माइनस वाई स्क्वायर बटा 81 बराबर 1/25। क्या है ये अपने आप में? अतिपरवल है कि नाभियां उभयनिष्ठ है। नाभियां उभयनिष्ठ है, बी स्क्वायर का मान बताइए। नाभियां उभयनिष्ठ है, बी स्क्वायर का मान बताइए। नाभियां उभयनिष्ठ है, बी स्क्वायर का मान बताइए। नाभियां उभयनिष्ठ है तो अब की बार अपन इससे नहीं निकालेंगे, इसमें तो मिसिंग है ना ऑलरेडी। अब की बार अपन इसको यूज करेंगे नाभि के लिए। तो पहले इसको अपने सही रूप में बदलिए, सही रूप में बदलिए। 25 जाएगा यहां से जाएगा नीचे। नहीं मैं वैसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बटा 144 बटा 25 वाई स्क्वायर बटा 81 बटा 25 बराबर 1। यहां से ए स्क्वायर 144 बटा 25 और बी स्क्वायर 81 बटा 25। 25 से पहले गुणा कर दिया, गुणा करके नीचे ले गए। अपने रूप में एडजस्ट करने के लिए गुणा गया, गुणा करके नीचे ले गए। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तैयार हो गया है। अब बताओ नाभि की ये कौन सा वाला रूप है? पहला वाला रूप है। पहले वाले रूप में नाभि क्या होती है? ए ई। ठीक है, तो पहले ई निकालना पड़ेगा किसका? अतिपरवलय का। अतिपरवलय का ई निकालिए, अतिपरवलय का ई निकालिए। अतिपरवलय का ई निकालिए। देखते हैं भाई। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 81 बटा 25 144 बटा 25 15/12। 3 आ रहा है यार। इक्यासी बटा 144 प्लस 1, ये ऊपर जाएगा जुड़ेगा 225 नहीं कुछ गलती हुई है क्या? एक मिनट 81 बटा 25 यार गड़बड़ लग रहा है।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई ये बताओ ये क्या है? 15/12। एक मिनट। हाँ। 5 मिनट जा रही है। तुम्हारा क्या आ रहा है? पक्का? तो ई का मान आ रहा है भाई 5/4। ओके 5/4 आ रहा है। अब अपन को चाहिए ए ई होता है ए गुणा ई, है ना? ए ई होता है नाभि जो होती है अति परवलय की वो होती है ए ई। ठीक है, तो नाभि हो जाएगी एस ए गुणा ई 12/5 गुणा 5/4 हो गया यहां तक। अब ये यहां पे नाभि आ गई किसकी? अति परवलय की। अब जो अति परवलय की नाभि है वही दीर्घवृत्त की भी नाभि है। अब अगर ये दीर्घवृत्त की नाभि है, अगर ये दीर्घवृत्त की नाभि है तो दीर्घवृत्त भी कहां? ये कौन सा वाला था? एक्स अक्ष वाला था, तो दीर्घवृत्त भी एक्स अक्ष वाला होगा। और एक्स अक्ष वाले दीर्घवृत्त की नाभि का निर्देशांक क्या होता है? नाभि का निर्देशांक ए ही रहता है। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं ए ई बराबर 3, ए का मान वो देखो 4, ई बराबर 3/4, और यहां हम बोलेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब अपन आ चुके हैं किस पे? दीर्घवृत्त पे। मान रखते जाइए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 16, 1 माइनस 9/16, 16 में से 9 गया 7, यही बन रहा है क्या? नेक्स्ट लिखिए आगे थ्योरी में एक लाइन। थ्योरी में लिखो अति परवलय व संयुग्मी अति परवलय, अति परवलय व संयुग्मी अति परवलय अति परवलय व संयुग्मी अति परवलय की नाभियों को यदि मिलाया जाए तो तब एक वर्ग का निर्माण होता है, एक वर्ग का निर्माण होता है, या वर्ग बनाती है, कैसे भी लिख लीजिए, एक वर्ग बनाती है। एक वर्ग बनाती हैं। हाँ, नाभियों को मिलाया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है, और भुजा क्या होगी? दोनों नाभियों के मध्य दूरी रहेगी। ठीक है, कौन कौन सी नाभियां हैं? 4 नाभियां बन जाएगी, 2 तो पहले वाले की और 2 ही अगले दूसरे वाले की। ठीक है, वो पॉइंटों में मतलब अंडर रूट में आएगा तो कोई मतलब नहीं है, वैल्यू देगा तभी अपन फाइंड करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट लिख लो ठीक है, ये हो गया, बस यही अपने लिए काम का, भी तो बाकी पढ़ेंगे तब होगा। ठीक है, चलिए अब कल करेंगे फिर आगे का सारा पार्ट।
तब तक के लिए बाय बाय।